हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने इस नवरात्रि में शारीरिक, मानसिक या और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कभी ये देखा है कि क्यों हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है। क्यों हर इंसान, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कोई कम कॉन्फिडेंट है। किसी में जो पास्ट में उसके साथ हुआ है वो चीज़ों को भूल जाता है वो जल्दी, और कोई नहीं भूल पाता है। कोई किसी के आगे फ्रिक्वेंटली आंसर कर देता है, कोई नहीं कर पाता है। या कोई शारीरिक बीमारी ऐसी जिसे आप ने सब रिपोर्ट्स करा ली, सब कुछ नॉर्मल है, उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों का एक और भी रीज़न होता है अगर हम उसे स्पिरिचुअल तरह से देखें तो। अब यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से शरीर, जब हम डॉक्टरी करते हैं तो हमें पूरी बॉडी के बारे में समझाया जाता है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर, कैसे, कौन सी नस, क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ही वो इलाज कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर हमें हमारी बीमारियों का जो दूसरी तरफ से आ रही हैं उनके फिर रीज़न को पता चल जाए तो हम उसे जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप घर पे अकेले हैं, ठीक है, और मेरी वीडियोस में आपको एग्जांपल तो ज़रूर मिलेगा। तो हमारे घर में आप अकेले हैं, मान लीजिए अपने घर में अकेले हैं और आपके घर में पानी आ रहा है और पानी भरता चला जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या उस पानी को निकालना चालू कर देंगे? नहीं, पहले क्या करेंगे, उस चीज़ को देख के आएंगे कि कहाँ से पानी आ रहा है। तो पहले उस पानी को ब्लॉक करेंगे, बंद करेंगे, उसके आने का जगह बंद करेंगे, उसके बाद उस पानी को निकालेंगे। तो इसी तरह से हमारी प्रॉब्लम्स जहाँ से आ रही हैं पहले हम उसे ब्लॉक करेंगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम आ चुकी है उसे निकालेंगे। तो अब ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ से हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम इस नवरात्रि में माता रानी के साथ कनेक्ट करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में तो डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं नॉलेज इसमें ज़रूर दूंगी कि किस तरह से हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। हम धीरे धीरे मैं फिर हर नवरात्रि में एक वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो मेन हम रीज़न यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग में से 3 तरह के लोग वीडियो देख रहे होंगे। एक जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जो लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं मैं उनका वेलकम करती हूँ। अगर आपके वो मुझे देने के लिए कोई सलाह है तो मैं उसे ज़रूर लेना चाहूँगी। और सबका अलग अलग अपना अपना टीचिंग है, ठीक है। हो सकता है आपके हिसाब से मैं किसी पॉइंट पे गलत भी हूँ, लेकिन मेरी अपनी नॉलेज है, मैं उस वाइब्रेशन पे हूँ, तो मैं वो चीज़ को उस तरह से समझ रही हूँ, ठीक है। गलत नहीं समझ रही, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत जानते होंगे, जिन वर्ड्स का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो तीनों तरह के लोग ये वीडियो देखें। मैं चाहूँगी जो ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उन टर्म्स के बारे में, जो टर्म्स मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, तो उन टर्म्स को मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ सिर्फ एक जनरल नॉलेज में कि भी प्रॉब्लम कहाँ से आती है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ठीक है, और फिर कौन सी जगह से कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, ठीक है। फिर कौन सी प्रॉब्लम, वो पूरे पॉइंट में से कौन सी प्रॉब्लम कौन से पॉइंट से आ रही है, उसको हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज़ में बिलीव करते हैं, किस्मत में, कर्माज में और ग्रहों में, ठीक है, और अपनी जो मेहनत है उस पे, किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में आप बिलीव करते हैं तो भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अब आप सॉल्यूशन भी अगर कोई भी लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन, मान लीजिए आप कहें कि मैंने जैसे कि पहले बोला कि मैं रेकी मास्टर हूँ, आप रेकी में बिलीव नहीं करते हैं, तो भी आपको ये देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हर चीज़ में आपको मिलेगा। योगा में मिलेगा, कलर्स में मिलेगा। कलर्स को अपनी लाइफ में आप लाकर भी उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम को हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एरोमा से, क्रिस्टल्स से कर सकते हैं, और बहुत सारी 100 तरह की थेरेपीज़ हैं इसमें, जिसमें आपका विश्वास जाए। फूड में है, अलग अलग फूड होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम को समझना है,
यहाँ मैं सिर्फ माता रानी के से कनेक्ट करके आपको बताऊंगी, और मैं मेडिटेशन में हूँ, मैं हीलिंग में हूँ, तो मैं वो पॉइंट बताऊंगी। बाकी जो पॉइंट है आप उनमें उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। जो हम हाथों की मुद्राएं करते हैं उनमें भी है, एक्सरसाइजेज में भी है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर चीज़ में है, 100 तरह की चीज़ें हैं। तो आप सॉल्यूशन जो मर्जी लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो इस चीज़ को पूरा देखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आती कहाँ से है प्रॉब्लम। देखिए जैसे कि हमारा जब हम मेडिकल करते हैं तो हमारे को बॉडी का अंदर सब कुछ समझाया जाता है कि कौन सी नस कहाँ से आ रही है, इस नस के दबने से क्या होगा, और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम अल्टरनेट थेरेपी से हम इलाज करते हैं इन चीज़ों का, तो वो अलग अलग तरह से काम करती है, ठीक है। तो उसमें हमारे जो बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। आपने बहुत बार चक्रास की फ़ोटो देखी होगी, अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती आपको, ठीक है। वैसे तो आपने सुना हुआ होगा, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जैसे एक चक्र यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, इस तरह से करके हमारे 7 चक्रास होते हैं, मेजर 7 चक्रास होते हैं। अब हमारी बॉडी एनर्जी पे चलती है। आपको मालूम होगा कि हम कुछ भी खाते हैं हमें उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। सन से हमें एनर्जी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में मेन एक डिफरेंस ये है कि उसमें एनर्जी है, हम में एनर्जी है, हम में ब्रीथ है, ठीक है। तो अब यही एनर्जी जो है, अगर हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में अगर ये एनर्जी इनबैलेंस होने लगती है तो हमें प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम फूड में देख लीजिए, अगर हम कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो हमारे अंदर जो वो स्पेशल चीज़ से विटामिन मिलता है वो विटामिन कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब हमारे अंदर कोई एनर्जी जो है वो एक मेन चक्रा पे जो नहीं जाती है तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो जो एक चक्र है वो बहुत सारे ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। जैसे हमारा थर्ड आई, यहाँ पर जो चक्र है वो हमारी आइज़ से कनेक्टेड है, और हमारी जो बैक साइड से कनेक्टेड है। इस तरह से हमारा थ्रोट चक्र हमारे ईयर से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो हर चक्र है उसके कुछ हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके साथ वो कनेक्टेड होता है। हर चक्र के इनबैलेंस होने से आपको शारीरिक मानसिक बीमारी होती है और कोई प्रॉब्लम भी होती है लाइफ में। अगर वो चक्र अंडर एक्टिव है, अंडर एक्टिव मतलब उसमें एनर्जी कम है तो भी प्रॉब्लम होती है, ओवर एक्टिव है तो भी प्रॉब्लम होती है। बैलेंस में होना इनका ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। बाकी तो क्योंकि ये डिटेल है नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप किसी को सेफ़ नहीं लगता है, सेफ लाइफ में सेफ्टी नहीं फील होती है कि हमें हमारा फ्यूचर में क्या होगा। यहाँ तो हम एक टॉपिक ले रहे हैं, बाकी और कोई भी टॉपिक हो सकता है। हमें सेफ्टी नहीं लगती है कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, हमारे बच्चे नहीं हैं। अब आपने देखा होगा जिनके बच्चे हैं वो भी कई केयर नहीं करते हैं। तो सेफ्टी होना ना होना ये डिपेंड नहीं करता कि बच्चे हैं या नहीं हैं। सेफ्टी पॉइंट डिपेंड करता है आपके जो सबसे नीचे वाला चक्र है, लोअर चक्र जिसे हम रूट चक्र बोलते हैं, आधार चक्र जिसे बोलते हैं हम, उसमें इनबैलेंस होती है एनर्जी, ठीक है, कम होती है एनर्जी, तो आपको इनसिक्योरिटी रहती है। अब इनसिक्योरिटी फ्यूचर की हो सकती है, मनी की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हो गई आपको इमोशनल बीमारी। अब शारीरिक बीमारी में जैसे कॉन्स्टिपेशन रह सकता है या इंडाइजेशन रह सकता है, ठीक है। इंडाइजेशन ऊपर के 1-2 चक्रों के साथ भी होता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओवर एक्टिव है तो लूज मोशन होते हैं, ठीक है। अब जो उसके ऊपर वाला चक्र है उनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रहती है कि आपने देखा होगा कई कपल्स कहते हैं हमने रिपोर्ट्स करा लिए हैं, सब कुछ करा लिया, नॉर्मल है, फिर भी बेबी नहीं है। तो वो आपका जो ऊपर वाला चक्र है वो इनबैलेंस है। उस चक्र को बैलेंस करने से आपको इफ़ेक्ट आए थे, ठीक है। तो अब जैसे कई लोग हैं कि पास्ट की चीज़ें हैं, कोई बात हुई है उनके साथ, उन चीज़ों को भूल ही नहीं पा रहे, उनके दिमाग में बैठी रहती हैं वो बातें, और वो उन चीज़ों को लेके सैड होते रहते हैं, डरते रहते हैं, ठीक है। वो चीज़ है, अगर वो है आप में तो आपके जो नीचे से थर्ड चक्र है वो इनबैलेंस है। इसलिए आप उन चीज़ों को, वो हमारा स्टोर कहलाता है कि जो
गार्बेज होता है ना, वो सब उसमें कलेक्ट होता चला जाता है। तो वो आपको वो चीज़ें आपको बार बार याद आती रहती हैं और रिलीज़ होती है, ठीक है, वो सैडनेस में आती रहती है। लेकिन कई लोगों में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि उनका वो चक्र बैलेंस होता है, तो वो चीज़ों को भूल जाते हैं वो जल्दी। तो वो आपका चक्र अगर बैलेंस हो जाता है तो आपको ये चीज़ें, वो चीज़ें भूलने लगेंगी, आप प्रेजेंट में जीने लगेंगे। सबसे मेन चीज़ होती है प्रेजेंट में जीना। जैसे कि आपने देखा था रूट चक्र में मैंने बताया कि हम सिक्योरिटी से को लेकर डरते हैं। सिक्योरिटी क्या इसकी होती है, फ्यूचर की होती है, और पुरानी बातों को लेकर जीते हैं तो हम पास्ट में जी रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से, ये तो मैंने अभी एक एक चीज़ बताई है आपको, ठीक है। अब ये चीज़ें सारी डिटेल में, ठीक है, हर चक्र में दो तीन प्रॉब्लम्स रहती ही हैं, 2-3 नहीं, बहुत सारी रहती हैं, ठीक है। हम डिटेल में करेंगे ये। अगर आप अब हम इसको पहले हम नवरात्रि से कनेक्ट करते हैं कि नवरात्रि से इसका क्या संबंध है, ठीक है। जो नवरात्रि है वो हमारी माता रानी की के 9 दिन हैं, ठीक है, ये तो पता है आपको। और वैसे तो जो मैं बताने वाली हूँ वो भी मालूम होगा, आजकल सबको मालूम ही है, ठीक है। ये जो 9 दिन हैं वो हमारे पार्वती माँ की जर्नी है, ठीक है। जब सती माता के रूप में माता ने अपना शरीर त्याग दिया था अग्नि में, तब उन्होंने उसके बाद जब जन्म लिया था दोबारा से शैलपुत्री रूप में, तो उनकी जर्नी जो है रूट चक्र से स्टार्ट हुई थी, नीचे वाले चक्र से स्टार्ट हुई थी। तो जो शैलपुत्री रूप था वो तब वो उनका जीवन, हमारा जो जीवन है वो हम किसी न किसी चक्र में जी रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका जो सफ़र था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो शैलपुत्री रूप में जब वो थी, वो रूट चक्र में थी, रूट चक्र में विराजमान थी। तो उसमें हमें अगर रूट चक्र को हील करना है तो हमारे जो फर्स्ट नवरात्रा होता है, हम उस दिन में शैलपुत्री जी के रूप को अपने रूट चक्र में विजुअलाइज करते हैं। और जो मेन प्रॉब्लम हमारी लाइफ की चल रही है, जब चल रहे हैं, हम पहले उसकी क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है उसमें, तो उसको क्लीनिंग करना कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना, ठीक है। तो उसके बाद का जो रूप है उनका ब्रह्मचारिणी रूप है, वो दूसरा नवरात्रा होता है हमारा, तो वो दूसरे चक्र में। तो इस तरह से करते करते उनका जो है 9 दिन तक 9 रूप उसमें आए थे। और उसके बाद उन सब रूपों को मर्ज करके जब उन्होंने उनका शुंभ निशुंभ का वध कर दिया था, उसके बाद जो वो स्टोरी पूरी खत्म होती है, तो उनके पूरे रूप को मर्ज करके ये शेरावाली माता का रूप उभरा था, ठीक है। तो ये सब रूप जो उनके हमारे सारे चक्रास में है, तो हम उससे भी हीलिंग करते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि मैं अभी आपको हर चक्र की डिटेल नॉलेज दूंगी। अगर आप हर चक्र की डिटेल नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस फेसबुक पेज डेली प्रेयर, अभी उसका नाम है, ठीक है, तो उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर मेरा यूट्यूब चैनल है हेमलता पावर करके, उसमें मेरे 2 चैनल हैं। एक पे मैं मेडिटेशंस कराती हूँ और रेकी के बारे में बताती हूँ, नॉलेज देती हूँ। सेकंड में मैं फ्री एड सर्विस देती हूँ, वहाँ पे एंजल थेरेपी, जीबू सिम्बल्स और बहुत सारी क्लासेस हैं उसमें। अभी मेरी वहाँ पे टैरो क्लासेस चल रही है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे ये जो 9 दिन नवरात्रे के हैं, इसमें मैं डेली हर चक्र को हील करने के लिए एनर्जी देती हूँ। एक चैनल पर मेरी पहले से वीडियो बनी है, उन्हें मैं अब रोज़ चार्ज करूँगी, मैं चार्ज करती हूँ डेली, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट नवरात्रा है तो शैलपुत्री रूप से हीलिंग दी है उसमें मैंने, तो उसको मैं अभी चार्ज करूँगी। आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और अगर आप ये फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैं इसी पेज पे डेली वो वीडियोस को शेयर करूँगी, ठीक है। और मेडिटेशंस भी हैं मेरे। दूसरा चैनल है जो दोनों हेमलता पावर से नाम से ही हैं, तो जो दूसरा चैनल उस पर डेली का एक मेडिटेशन है। जैसे फर्स्ट, अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो दूसरे चैनल से कर सकते हैं। और अगर आप माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहती है, तो मैंने इस बार एक ये कोशिश की है। मैं वैसे विजुअलाइजेशन मेडिटेशंस ही बनाती हूँ, मेरे चैनल पे 150 से ऊपर मेडिटेशंस हैं। और इस बार मैंने ये कोशिश की है कि मैंने वैष्णो देवी का विजुअलाइजेशन बनाया है। अब वो किसे कितना दर्शन होता है वो उस पर डिपेंड करता है, वो आप करेंगे तो पता चलेगा। तो वो विजुअलाइजेशन भी मैंने मेडिटेशन बनाए हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नवरात्रि स्पेशल में सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको। और मे बी
इस बार मैं और भी मेडिटेशंस बनाऊं, और जो डेली आपको एक चक्र का भी मिलेगा। तो आपको 4 से 5 वीडियोस डेली मिलेंगी। अगर आप लिंक में जाते हैं तो भी हीलिंग और मेडिटेशन की वीडियोस पहले से हैं, मैं उनकी चार्ज करूँगी सिर्फ, और चक्रास की मेडिटेशन की वीडियो डेली डालूंगी मैं, चक्रास की डिटेल डेली डालूंगी मैं। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे फॉलो नहीं करना चाहते तो किसी और को फॉलो कीजिए, लेकिन इन चक्रास की नॉलेज को अपनी लाइफ में लाइए, अपनी लाइफ को हील कीजिए। आपको मेन चीज़ है कि आपकी लाइफ हील होनी चाहिए। अब वो मेरे थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में भी वीडियोस होती हैं सब, लेकिन इन चक्रास की नॉलेज को थोड़ा सा अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, अपनी लाइफ को हील कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू।